श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु महि, हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी ने अपने गुरु को नमन करते हुए उनके चरण कमलों की धूल से अपनी मन रूपी दर्पण को निर्मल करते वे कहते हैं कि श्री राम के विमल जस यानी दोष रहित यश का वर्णन करता हूं, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 फल प्रदान करने वाला है। स्वयं को बुद्धिहीन जानकर अर्थात पूरे समर्पण के साथ पवन पुत्र श्री हनुमान का स्मरण करता हूं। हे महावीर, मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें, वह सारे कष्ट, रोग, विकार हर ले। कुल मिलाकर दोहे के माध्यम से संदेश मिलता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से पहले अपने मन को पवित्र होना जरूरी है। अपने गुरु, माता पिता, भगवान को याद करने से मन स्वच्छ हो जाता है। फिर भगवान राम की महिमा का वर्णन करना भी काफी फलदायक होता है। फिर अपने को रामदूत हनुमान को समर्पित करें। श्री हनुमान की कृपा से आपको बल, बुद्धि और विद्या मिलेगी। वह साथ ही सारे पाप और कष्टों से भी बजरंगबली मुक्ति दिलाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे ज्ञान व गुण के सागर श्री हनुमान, आपकी जय हो। तीनों लोकों में वानर राज वानरों के ईश्वर के रूप में उजागर, आपकी जय हो। आप अतुलनीय शक्ति के धाम, भगवान श्री राम के दूत, माता अंजनी के पुत्र व पवन सुत के नाम से जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमिति निवार सुमित के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। श्री हनुमान, आप महान वीर हैं, बलवान हैं। आपके अंग वज्र के समान हैं। आप कुंती यानी खराब या नकारात्मक बुद्धि को दूर कर सुमिति यानी सबुद्धि प्रदान करते हैं। आपका रंग स्वर्ण के समान है और आप सुंदर वेश धारण करने वाले हैं। आपके कानों में कुंडल आपकी शोभा को बढ़ाते हैं। वह आपके बाल घुंघराले हैं। हाथ वज्र और ध्वज बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। आप हाथों में वज्र यानी गदा और ध्वज धारण करते हैं। आपके कंधे पर मूज का जनेऊ आपकी शोभा बढ़ाता है। आप शंकर सुवन यानी भगवान श्री शिव के अंश हैं, वह श्री केसरी के पुत्र हैं। आपके तेज और प्रताप की समस्त जगत वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप विद्वान हैं, गुणी हैं और अत्यंत बुद्धिमान भी हैं। भगवान श्री राम के कार्यों को करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। आप श्री राम कथा सुनने के रसिक हैं। वह भगवान राम, माता सीता व लक्ष्मण आपके हृदय में बसे हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, इसी पंक्ति के आधार पर कहा जाता है कि आज भी कहीं पर राम कथा का आयोजन हो रहा होता है तो श्री हनुमान किसी न किसी रूप में वहाँ मौजूद रहते हैं। वह राम कथा सुनते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने माता सीता को अपना सूक्ष्म रूप दिखलाया तो ही विकराल रूप धारण कर लंका को जलाया। आपने विशाल रूप धारण कर असुर को संहार किया। भगवान श्री राम के कार्यों को भी आपने सवारा। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। संजीवनी बूटी लाकर आपने लक्ष्मण के प्राण बचा लिए।
जिससे भगवान श्री राम ने आपको खुशी से हृदय से लगा लिया। भगवान राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की। वह आपको अपने भाई भरत के समान प्रिय बतलाए। सहस बदन तुम रो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित रहीसा। भगवान राम ने आपको गले लगाकर कहा कि आपका यश हजारों मुखों से गाने लायक है। श्री शनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि ऋषि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी और शेषनाग जी सभी आपके गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवी कीना, राम मिलाए राजपद दीना। मृत्यु के देवता यम, धन के देवता कुबेर, दसों दिशाओं के रक्षक अर्थात दिक्पाल आदि भी आपके यश का गुणगान करने में असमर्थ हैं। ऐसे में कवि और विद्वान कैसे आपकी कृति का वर्णन कर सकते हैं। आपने तो भगवान राम से मिलाकर सुग्रीव पर उपकार किया, जिसके बाद उन्हें राज्य प्राप्त हुआ। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिल्लताई मधुर फल जानो। आपकी बात को मानकर भी विभीषण लंका का राजा बना, समस्त जग इस बारे में जानता है। जो सूरज यहाँ से सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित है, जिस तक पहुंचने में भी हजारों युग लग जाएं, उस सूरज को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांघे गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। इसमें कोई अचरज या आश्चर्य नहीं है कि आपने भगवान श्री राम की अंगूठी को मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इस संसार में जितने भी मुश्किल माने जाने वाले कार्य हैं, आपकी कृपा से बहुत आसान हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। भगवान श्री राम के द्वार पर आप रक्षक की तरह तैनात हैं, इसलिए आपकी अनुमति, आपकी आज्ञा के बिना कोई भगवान राम तक नहीं पहुंच सकता। तमाम तरह के सुख आपकी शरण लेते हैं, इसलिए जिसके रक्षक आप होते हैं उसे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं होती। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिचाश निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे बजरंग बली, महावीर हनुमान, आपके तेज को बस आप ही संभाल सकते हो। आपकी ललकार से तीनों लोग कांपते हैं। हे महावीर, जहां भी आपका नाम लिया जाता है, भूत पिचासों की पास भटकने की भी औकात नहीं होती, अर्थात भूत प्रेत आदि निकट नहीं आते। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। हे वीर हनुमान, जो निरंतर आपके नाम का जाप करते हैं, उनके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। आप उनके सारे दर्द को हर लेते हैं। मन, वचन और कर्म से भी जो भी आपका ध्यान लगाता है, आप उसे हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। तपस्वी राजा भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने उनके सभी कार्य सहजता से किए। जो कोई भी अपने मन की इच्छा सच्चे मन से आपके सामने रखता है, वह अनंत व असीम जीवन का फल प्राप्त करता है। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत जियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चारों युगों में आपकी महानता है। आपका प्रकाश समस्त संसार में प्रसिद्ध है। आप साधु संतों के रखवाले और असुरों का विनाश करने वाले श्री राम के दुलारे हैं, अर्थात श्री राम के बहुत प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता,
अस बर दिन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हे श्री हनुमान, जानकी यानी सीता माता ने आपको वरदान दिया है जिससे आप 8 सिद्धियों और 9 निधियों किसी को भी दे सकते हैं। आपके पास राम नाम का रसायन है, आप सदा से भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। आपका भजन करके ही भगवान राम को प्राप्त किया जा सकता है। वो आपके स्मरण मात्र से ही जन्मों के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं। आपकी शरण लेकर ही मृत्यु पर्यंत भगवान श्री राम के धाम यानी वैकुंठ में जाया जा सकता है, जहां पर जन्म लेने मात्र से हरि भक्त कहलाते हैं। और देवता चितना धरई, हनुमत से सही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जब आपकी सेवा, आपके स्मरण से सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं तो फिर और देवताओं में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। हे वीर हनुमान, जो कोई भी आपके नाम का स्मरण करता है उसके सारे संकट कट जाते हैं, सारे दुख, सारी तकलीफें मिट जाती हैं। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करूं गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। हे भक्तों के रक्षक स्वामी श्री हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव की तरह कृपा करें। जो कोई भी 100 बार इस चालीसा का पाठ करेगा उसके सारे बंधन, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, वह महासुख की प्राप्ति होगी, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। जो कोई भी इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, उसको सिद्धियां प्राप्त होंगी। इसके साक्षी स्वयं शंकर भगवान है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वे सदा श्री राम के सेवक रहे हैं, इसलिए हे स्वामी, आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। दोहा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुरभूप। हे पवन सुत, हे संकटों को हरने वाले, संकट मोचन, हे कल्याणकारी, हे देवराज, आप भगवान श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास करें। बोलो बोलो हनुमान जी की जय। जय श्री राम। राम लखन जान की जय। बोलो हनुमान की जय। श्री राम। ऐसे ही अन्य कथाओं के लिए सुनते रहिए कथा विद निक्षय मौर्य। ऐसी कथाएं, ऐसे अनुवाद, ऐसे हम बताते रहते हैं, यहाँ आती रहती हैं, हम आप तक सुनाते रहते हैं। हमारे पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए जय श्री राम।